बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक पुअरली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो कि एक मेरे करीब के स्कूल ने जनरेट किया है बच्चों के समर वेकेशन के हवाले से। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट मेरे तक पहुंचा तो मुझे उसको देखकर नहायत दुख हुआ कि इस तरह की पुअरली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे स्कूल, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। तो इस ओवरऑल इशू को डिस्कस करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसका मकसद किसी के ऊपर तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि ये एक तामीरी तनकीद के ज़ुमरे में आना चाहिए। इसमें मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, इस वजह से मैं यहाँ पर स्कूल के नाम को यहाँ पर छुपा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग ओवरऑल एक नहायत अच्छे अंदाज में किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस जगह पर हमारे पास स्कूल का नाम आ रहा था। अब स्कूल के नाम को चूंकि मैंने हाइड किया हुआ है तो यहाँ पर स्कूल के नाम में जो गलतियाँ थी वो ये थी कि वो प्रॉपरली हेडिंग उसमें नहीं बनाई गई थी और उसमें ना तो किसी किस्म के स्पेसेस का ना ओवरऑल पेज की डायमेंशंस का ध्यान रखा गया था। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड लाइन की तरफ। तो चूंकि अगर आप इसको देखें तो ये पेपर बैंक जो वर्ड लिखा हुआ है, इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, इसको सेंटर अलाइन होना चाहिए और साथ में क्योंकि ये सब हेडिंग के तौर पे काम कर रहा है सो इसलिए बैंक का भी जो है इसको भी बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम फॉर्मेटिंग में एक जनरल ट्रेंड को देखें तो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं कि आपके पेज की डायमेंशंस क्या है, नंबर टू आपने कौन सा फॉन्ट टाइप यूज़ की है। जनरली हम लोग कैलबरी या टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी एकेडमिक या किसी भी किस्म के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को जनरेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड लाइन की तरफ और यहाँ पर अब चूंकि एक प्रिलिमिनरीज को डिफाइन करना है कि जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपना नाम वगैरह तहरीर कर सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर क्लास 2 लिखा गया है ये इसमें अब ना तो डिलिमिटर्स का इस्तेमाल किया गया है या तो किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिलिमिटर्स नहीं है जबकि आपको यहाँ पर डिलिमिटर्स नज़र आएंगे और यहाँ पे स्पेसेस का भी ध्यान नहीं रखा गया। दूसरी बात, यहाँ पर आप क्लास के लिए सी को बड़ा रखेंगे और ये सारे टेक्स्ट को आप ऑप्शनल है बोल्ड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सो इट इज़ ऑप्शनल, it is optional to bold. आई थिंक मुझे अपने मार्कर के साइज को थोड़ा सा और थिन कर लेने चाहिए ताकि हमारे लिए ओवरऑल आसानी हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव चूँकि एक सब हेडिंग जैसे कि हमारा पेपर बैंक आया था उसी अंदाज से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये भी सेंट्रल लाइन होना चाहिए और इसके आखिर में ये डिलिमिटर यानी कि डॉट या फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं ओवरऑल वन बाय वन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बेसिकली दीज आर द एमसीक्यू। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होने चाहिए जो कि यहाँ पर इस चीज़ को स्टेट करे कि नीचे एमसीक्यूज गिवन हैं, आप इनको सॉल्व करें या इनको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को आप फिल करें। तो ओवरऑल यहाँ पर स्टेटमेंट का आना ज़रूरी है और उसके बाद हर एक डिफरेंट जो स्टेटमेंट है वो आनी चाहिए। अब चूँकि अगर हम लोग इस फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है राइट डाउन। अब राइट डाउन का जो डब्ल्यू है, चूँकि ये स्टार्टिंग लेटर है किसी भी सेंटेंस का, तो डब्ल्यू शुड बी कैपिटल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस में देखें यहाँ पर जो सबसे और मेन गलती है वो ये है कि जब भी हम सब
सब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग जो होती है वो इस अंदाज से होती है कि सबसे पहले अगर हम 1 लिख रहे हैं तो अदर जो है वो रोमन में आएगा, फिर उसके अंदर हम लोग ए और ए बी सी इस तरह से करके सब नंबरिंग में हम लोग या सब लेवल हेडिंग्स में हम लोग नंबरिंग को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारी मेन जो स्टेटमेंट है वो भी 1 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर भी जो हमारे बाकी सब लेवल की जो चीज़ें हैं वो भी 2 3 4 समथिंग आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो पहला ओवरऑल हमारे पास ऑप्शन है, ये जो पहली ब्लैंक है उसको हम लोग उसमें यहाँ पर इन्होंने ए के ज़रिए से सब लेवलिंग करने की कोशिश की है, जबकि बाकी सारे 2 3 करके किए जा रहे हैं। अब अगर ओवरऑल इस चीज़ को देखा जाए तो ये नहायत एक पुअरली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जिसमें ना तो ओवरऑल केसेस का ध्यान रखा गया है, ना ओवरऑल स्पेसेस का ध्यान रखा गया है, ना ओवरऑल जो ब्लैंक्स हैं उसका कितना साइज होना चाहिए, ना इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो यहाँ पर हम इनको मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग आ जाए जी राइमिंग वर्ड्स, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने डिलिमिटर या एंड ऑफ द जो स्टेटमेंट थी उसको सेमी कॉलन से यहाँ कॉलन से इन लोगों ने यहाँ पर एंड किया, लेकिन यहाँ पर एंड किया जा रहा है डॉट के जरिए या फुल स्टॉप के जरिए। सेम उसी तरह की मिस्टेक यहाँ पर की है, 1 2 3 सब लेवल का यहाँ पे दोबारा से ध्यान नहीं रखा गया। और यहाँ पर देखा जाए तो सी का एस जो है इट शुड बी कैपिटल। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पर अपने अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी और इंक्रीज हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं तो हमारे पास आ गया जी मेक एटलीस्ट 6 न्यू वर्ड विद द राइनोसोर्स। सो आई थिंक यहाँ पर डॉट की बजाय कॉलन आने चाहिए। और यहाँ पर ओवरऑल दोबारा से वही मिस्टेक है कि 1 2 चूँकि सब लेवल में है। और एक और चीज़ जो ओवरऑल ऊपर की 3 स्टेटमेंट में भी आया वो ये कि ये जो ऑप्शंस हैं या जो भी ब्लैंक्स आ रहे हैं इसकी इंडेंटेशन फर्स्ट लेवल हेडिंग से राइट साइड पे होनी चाहिए। इट शुड हैव सम मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बिफोर द नाउन्स। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोबारा से इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा गया, सब लेवल के नंबरिंग सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर ये हमारा यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है, सो ओवरऑल यहाँ पर इसके आगे स्टेटमेंट आनी चाहिए, जबकि 4 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जा रहा। सो ओवरऑल यहाँ पर इसको या तो यहाँ पे नीचे लिखा जाना चाहिए या ओवरऑल इस अंदाज से फॉर्मेट किया जाना चाहिए कि ईच एंड एवरीथिंग शुड लाइक सेम। उसके बाद हम स्टेटमेंट नंबर 5 में आते हैं तो स्टेटमेंट नंबर 5 में यहाँ पे कॉलम्स या कुछ इस तरह का ध्यान नहीं रखा गया। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर क्योंकि रेड लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी कि जब भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं सो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक आना चाहिए। यानी कि अगर हम वर्ड रफ लिख रहे हैं कॉमा आएगा और फिर स्पेस आएगा एंड देन नॉट ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये गलतियां हैं जिसको हम लोगों ने हाईलाइट किया। अब इसके बाद अगर हम 5th नंबर ओवरऑल स्टेटमेंट को देखें तो इसकी जो सब लेवल में है उसको नंबरिंग ही नहीं किया गया, यानी कि नो नंबरिंग में ये चीज़ चल रही है जो कि दिखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। उसके बाद अगर हम 6 नंबर स्टेटमेंट पर आ जाएं, राइट डाउन एटलीस्ट 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी। सो अगेन यहाँ पर डॉट आ गया, सब लेवलिंग का ध्यान नहीं रखा गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अच्छा अब क्योंकि ये मेरे पास इमेज था तो इमेज को ओवरऑल ये कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास रिपीट हो रही हैं, जबकि जब मैं इसको दूसरे एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो मैंने जनरेट किया था इसको रेप्लिकेट करते हुए उसमें मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको रिपीटेड स्टेटमेंट नज़र नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। अब स्टेटमेंट नंबर 7 का 7 नंबर दिया ही नहीं गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडेंटेशन का जो गैप आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद
सेकंड नंबर लाइन और थर्ड नंबर लाइन के दरमियान में जो ओवरऑल स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव क्योंकि एज अ सब हेडिंग आएगा, सो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इट इज़ कैपिटलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दोनों होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर नंबरिंग दी गई है जो कि सही है। तो अगर इसके पीछे Q1 Q2 लिख लिया जाए तो बस ज़्यादा बेहतर होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास इन लोगों ने एक जनरेट किया। इसमें यहाँ पर स्कूल का नेम आ रहा था। सो दिस क्वेश्चन बैंक ऑफ 2024 एंड 2025, इट्स गुड। अब इस टेबल को हम लोग कंसिडर करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट हुआ है अलाइनमेंट में, लेकिन इसको टॉप अलाइनमेंट दी गई है। जबकि जो सेकंड लाइन है ये सेंट्रल अलाइन है लेकिन ये लेफ्ट में है। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर ओ बी ही ऑलरेडी मिसिंग हो चुके हैं एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन दिस टेबल और ये जो हमारे पास एक सब हेडिंग आ रही है उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ओके, अब आ जाते हैं इस स्टेटमेंट की तरफ। सो फिलिंग द ब्लैंक एज इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। अब दोबारा से वही मिस्टेक्स हो रही हैं। ना तो फॉन्ट साइज का ध्यान रखा जा रहा है, ना फॉन्ट टाइप का ध्यान रखा जा रहा है कि वो फॉन्ट कौन सा होगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेसेस के लिए हम लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दिखने में ज़्यादा बेहतर लगेगा। और ओवरऑल अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। सो ये यहाँ पर रोमन में होने चाहिए थे, जबकि इन्होंने यहाँ पर इसको ओवरऑल 1 2 जो कि हमारे पास मेन नंबरिंग होती है उसमें इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद अब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही कि इसको बी कर दिया। सो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक सब लेवल की चीज में एक अबव लेवल की नंबरिंग आ जाए। सो दिस इज अ वेरी मच बिग ब्लंडर, ये नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट रिकमेंडेड। और दूसरी जो चीज है कि जब भी आप ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं तो या तो आप टी को बोल्ड कर दें और ब्रैकेट में नहीं करें, और फॉल्स के लिए आप एफ लिख लें और ब्रैकेट नहीं करें, तो ओवरऑल ये सही लिखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसका फॉन्ट साइज बोल्ड है जबकि इसका फॉन्ट साइज ही बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सी स्टेटमेंट जो कि सी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 3। एंड देन यहाँ पे मिसिंग लेटर, दोबारा से वही गलती कि सी सब लेवल हेडिंग होती है, यहाँ पर 1 2 आ गया जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ओके, आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सो इट शुड बी सेंट्रलाइज, क्योंकि इन लोगों ने कैपिटलाइज तो कर लिया लेकिन इसको सेंट्रलाइज नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन और 2 के दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलन आ सकते हैं बट इट शुड बी ऑप्शनल। बट अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड जो है स्पेस को जनरेट करता है। ओके, सो यहाँ पर इंडेंटेशन के मसाइल हैं। यहाँ पर 1 2 आना चाहिए, एक ही आ सकता है, बट फॉन्ट साइज और उसको बोल्ड करना और इस तरह के बहुत सारे मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्योंकि हमने ओवरऑल इस सारे डॉक्यूमेंट को देख लिया कि इसमें हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही हैं जिनको हम लोगों ने एड्रेस किया बारी बारी लाइन बाय लाइन। अब इस चीज़ को हमने एक नए डॉक्यूमेंट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में जनरेट किया, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर वो दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले जिस चीज़ का हमने जिक्र किया कि यहाँ पर जो ओवरऑल क्लास है वहाँ पर हम लोग डिलिमिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो इट इज़ ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैं आप यहाँ पर ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल करूँगा। ओके, सो दिखने में अब इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, इसको मैंने राइट अलाइन कर दिया, तो दिखने में ये काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। उसके बाद फॉन्ट साइज जो कि सेम है। उसके बाद हमारे पास ये जो सब हेडिंग आ रही है ये सेंट्रलाइज्ड है, कैपिटलाइज्ड है और अंडरलाइन
बोल्ड है, तो ओवरऑल ये एक बेटर लुक दे रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, हमने दोबारा से यहाँ पे स्टेटमेंट के इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हर एक के 1 2 3 के बाद ABC वाली सब लेवल चीज़ें आ रही हैं और हर एक प्रॉपर अलाइंड, प्रॉपर स्पेस्ड और प्रॉपर ब्लैंक के साथ मौजूद है। यहाँ पर हर एक वर्ड के बाद स्पेस के इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर नंबरिंग की गई है जो कि हमें वर्ड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल हर एक लाइन में हमने 4 डिफरेंट ऑप्शंस को एडजस्ट किया है ताकि ओवरऑल डॉक्यूमेंट की जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल सेम रहे। सो आप लोग स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, 4 सबको देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल अलाइनमेंट के मसाइल या ओवरऑल सब लेवलिंग के मसाइल या इस तरह की जो भी छोटी छोटी निटिक-ग्रिटी जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं फॉर्मेटिंग व्यू पॉइंट से, वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम लोग स्टेटमेंट नंबर 5 की बात करें तो स्टेटमेंट नंबर 5 में मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि स्पेसेस कॉमा के बाद स्पेसेस आएंगी, तो यहाँ पर स्पेसेस हमारे पास मौजूद हैं। जो हमारे पास अननंबर्ड हमारे पास स्टेटमेंट थे उनको हमने ABC कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6 और 7 तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर पेज साइज में 7 के साथ स्टेटमेंट को एडजस्ट कर दिया। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाते हैं, तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो स्टेटमेंट्स होंगी वो बोल्ड नहीं होंगी, तो हम लोगों ने उनको सेम सिंपल स्टेटमेंट में लिखा और एवरी लेटर ऑफ द फर्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट वो हमारे पास बड़ा होगा, तो वो व्हाट, हु, राइट, समथिंग, ये सब कुछ बड़े आएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 3 की जानिब। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो ये जो टेबल है ओवरऑल वेरी नाइस लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं आ रही। एवरीथिंग जो है, जो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइंड हैं, सेंटर्ड हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर किसी किस्म का जो विजिबिलिटी का या ओवरऑल देखने में जो फॉर्मेटिंग के मसाइल नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखने में नहीं नज़र आएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, सो ये सेटल लाइन होगा, कैपिटलाइज होगा, बोल्ड होगा, अंडरलाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट इज़ कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सो स्टेटमेंट्स के बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट 1 2 और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से स्पेसेस का ध्यान रखा है, इंडेंटेशन का ध्यान रखा है, उसके बाद सब लेवल की जो नंबरिंग है उसका हम लोगों ने ध्यान रखा है। सो ओवरऑल यहाँ पर सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर इस ब्लैंक्स को बड़े प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया गया है, नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से ब्लैंक्स को एडजस्ट किया गया है। उसके बाद चूँकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन सेम ही सीक्वेंस में आ रहे थे, सो ओवरऑल सब्जेक्टिव पार्ट में थर्ड के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया, सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लिख लिया। सो ओवरऑल देखने में ये डॉक्यूमेंट कंपैरिजन टू जो हम लोगों ने पहले डॉक्यूमेंट देखा है उसके हवाले से एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है। सो जहाँ पर कंटेंट की बात रही, तो जहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वहीं पे फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट की भी अपनी एक अहमियत है। सो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में बात करूँ या अपनी ओपिनियन शेयर करूँ तो अबाउट 50% आपका फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट की लुक के बारे में बताता है। सो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ओवरऑल इस PDF को जिस अंदाज से मैंने जनरेट किया या ओवरऑल जिन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा उसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। बेसिकली जब मैंने ऑप्शंस को यहाँ पर लिखा तो मैंने यहाँ पर टेबल्स बनाए हैं जो कि जिनके बॉर्डर्स को मैंने इनविजिबल कर दिया है, तो इनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। और ओवरऑल इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं विद दिस कंक्लूडिंग रिमार्क्स के फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है, जो एक अच्छा फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और एक अच्छा डॉक्यूमेंट ही किसी भी चीज़ को
बेटर वे में कन्वे करने के लिए अपनी पूरी अफादियत शो करता है। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इस तरह के फॉर्मेटेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हम लोग दोबारा बात करेंगे। और यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ना सिर्फ हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इवन अगर हम HTML में कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, इवन हम कोई आर मार्कडाउन में कोई चीज़ लिख रहे हैं, इवन हम लेटेक में कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की किसी वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।